हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है अपने पास न्यू स्विफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट और आज अपन इसको ड्राइव करके प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, चलने में कैसी है, द बिगेस्ट थिंग इज़ द इंजन कैसा है, रिफाइंड है कि नहीं, पावर है कि नहीं, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शोब अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको अरीना का कोई प्रोडक्ट देखना है या फिर मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको स्विफ्ट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 6.49 लाख एक शोरूम एंड गो स्टेल 9.65 लाख एक शोरूम। आज अपने पास इसका टॉप एंड वेरिएंट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेसरीज लगी हुई हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं है, बट आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे फ्रंट में, साइड में, सो ये सब एसेसरीज हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट की तो याद आने वाली है, बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ स्विफ्ट का डिज़ाइन इवॉल्व हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एकदम डिफरेंट डिज़ाइन है या फिर एकदम कुछ अलग सा ही दे दिया हो। तो यहाँ पे आपको एक एवोल्यूशन मिलने वाला है डिज़ाइन में। बाकी सामने से अपन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। उसके बाद ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है, एलईडी हेडलाइट है विद प्रोजेक्टर सेटअप, DRLs, और यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। ये सब कुछ एसेसरी है, तो ये सब आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा और ये भी यहाँ पे एसेसरी का पार्ट है। सो दिस इज़ द फ्रंट, इट्स लुकिंग गुड। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप छोड़ा गया है, बट वैसा नहीं है। ये डिज़ाइन एलिमेंट है, मतलब वो डिज़ाइन ही वैसा किया गया है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो ये इस गाड़ी का फ्रंट, आपको कैसा लग रहा है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, जो कि इस गाड़ी का मेन मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है। बट उससे पहले आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल फ्रेगरेंस, जो कि है इन्वॉल्व की फ्लेम। यहाँ पे आपको एक स्पाइसी कलोन लाइक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस मिलने वाली है। सो इट कम्स इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल, जो कि आपको आराम से 3 से 4 महीने लास्ट करने वाला है। और इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा। इस टैब में आपको ऐसे करके स्प्रे करना है एंड वंस यू स्प्रेड, यहाँ पे 10-15 दिन तक डिफ्यूजन होता रहेगा। सो यहाँ पे बढ़िया फ्रेग्रेंस आती रहेगी एंड वंस यू फील लाइक कि अब उतनी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही तो वापस स्प्रे कर दो। सो ये बॉटल आपको आराम से 3 से 4 महीने लास्ट करेगी। सो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। बहुत ही सही फ्रेग्रेंस है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे अब आपको Z सीरीज़ का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। ये प्रोड्यूस करता है 82 PS एंड 112 Nm का टॉर्क। पहले से 8 PS पावर कम हो गई है और 1 Nm टॉर्क कम हो गया है। सो पावर कैसी है, रिफाइंड है कि नहीं, अभी अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है। द बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स गुड, बिकॉज इस गाड़ी का वेट 20 किलो पहले से बढ़ गया है, जबकि इंजन हल्का हो गया है। सो मतलब अभी तक क्रैश टेस्ट की रेटिंग वगैरह तो नहीं आई है, बट मेरे हिसाब से कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन इट्स अ सेफर कार। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार आपको एकदम स्विफ्ट की याद आने वाली है, बिकॉज ये जो पीछे वाला डिज़ाइन है ये सब कुछ एकदम सिमिलर है। बाकी बहुत ज़्यादा एसेसरीज लगी हुई हैं। चलते अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 185/65 R15। सो दैट्स द प्रोफाइल। बाकी ये सब कुछ एसेसरी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ब्लैकड आउट RVMs हैं विद टर्न सिग्नल्स, रिक्वेस्ट सेंसर। आपको इस गाड़ी में 3 जगह मिलते हैं, इसमें को ड्राइवर साइड और पीछे की तरफ। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटेना मिलता है, यार शार्क फिन देना चाहिए था। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी इट्स लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको जो टेल लाइट्स मिल रही है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, LED टेल लाइट्स। सो इसको देख के आपको एकदम मज़ा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको हल्का सा स्मोक इफेक्ट मिलता है। जो अपन स्मोक टेल लाइट्स लेते हैं ना, तो वैसी वाली आपको यहाँ पे फीलिंग आने वाली है। सो हल्का सा ये ब्लैकिश एंड ऑल। उसके बाद ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही यहाँ पे रियर कैमरा मिलने वाला है। सो ये एक चीज़ है। सो रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स और वहाँ पे स्विफ्ट लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द रियर। बाहर से आपको गाड़ी कैसी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ।
सो जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है और यहाँ पे आपको 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है। इट्स द बिगेस्ट बूट अमंगस्ट ऑल द कॉम्पिटिटर्स। पहले से 3 लीटर कम हुआ है बट स्टिल इट्स द बिगेस्ट। यहाँ पे आपको ये पार्सल ट्रे मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट सीट हैं, स्पेस आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेगा, एकदम स्क्वायर है, सो आराम से सामान वगैरह रख लो, सो एक बढ़िया बात है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हॉक्स लाइट्स और नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 165/80 R14। इट्स अ स्पेस सेवर मैक्स 80। सो एक बात है, सो स्पेस के मामले में तो यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यू आर गेटिंग द बिगेस्ट बूट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, अंदर क्या क्या है। सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद दरवाजे मतलब पहले ही जैसे फील होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारी फील नहीं होते हैं। सो पहले ही जैसा है, मतलब ओपन करने में क्लोज करने में आपको सिमिलर फीलिंग आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक विंडो कंट्रोल्स, ये आपको क्रोम में मिलता है। डो पॉकेट्स आर डिसेंट। 1 लीटर की बॉटल उसमें नहीं आएगी, छोटी वाली बॉटलें आप रख लोगे। बाकी आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ये एसेसरी में यहाँ पे सीट कवर लगा हुआ है बट स्टैंडर्ड आपको फैब्रिक मिलेगी। बाकी चलते हैं अपन अंदर की तरफ। स्पेस मेरे को यहाँ पे डिसेंट मिल रहा है, सो आई हैव डिसेंट एरिया, नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर। उसके अलावा अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जैसा कि हमेशा से होता आया है स्विफ्ट में आपको सेकंड रो में बहुत ज़्यादा एयरी फीलिंग नहीं आने वाली है। आपको हल्का लगेगा कि हाँ यार, मतलब सेकंड रो में उतना स्पेस नहीं है, सो बहुत ज़्यादा एयरी कैबिन नहीं है, वो एक बात है। बाकी यहाँ पे आपको ये हैंडल मिल जाता है जो सॉफ्ट क्लोज है, सो एक बढ़िया बात है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, सिर्फ इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। और यहाँ पे आपको USB Type-C, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा एरिया है, AC वेंट्स, इसको ओपन छोड़ दिया गया है। सो दिस इज़ द क्लिप, मतलब वो क्लिप रहती है ना फंसाने के लिए, तो वो है। बाकी सेंटर में आपको हम्प मिलता है। सो लुकिंग एट द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लोगे। 3 अडल्ट यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठने वाले हैं, सो वो एक बात है। बाकी द ग्लास एरिया एंड ऑल इज डिसेंट। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, वो एक चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ पे देना चाहिए था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। आइसोफिक्स माउंट्स हैं। सो ये इस गाड़ी की सेकंड रो। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति सुजुकी का की फॉब मिलने वाला है। इसमें आपको एक ब्लू फिनिश मिलेगी। ब्लू इज़ फॉर अरीना, ब्लैक इज़ फॉर नेक्सा। सो अब आपको शायद समझ में आ जाए। सो यहाँ पे ये ब्लू है, उसके बाद सुजुकी का लोगो, लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे आपको एक क्रोम फिनिश, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, ये आपको फैब्रिक में मिलता है। डो पॉकेट्स आर डिसेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सो एक बढ़िया बात है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप इस कार के अंदर बैठोगे, यहाँ पे आपको एक मॉडर्न फीलिंग आने वाली है, बिकॉज इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपको टेक्सचर एंड ऑल, इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये लेदरेट है बट है कि हार्ड प्लास्टिक। और यहाँ पे आपको एक ग्रे फिनिश। सो इंटीरियर मॉडर्न हो गया है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद दिस पियानो ब्लैक इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था, बिकॉज बलिनो में आपको टेलीस्कोपिक भी मिलता है। सो यहाँ पे टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी बढ़िया हो गया है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, इस तरफ अपने पास स्पीड, सेंटर में आपको MID मिलती है जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप देखो तो आपको ड्राइविंग टाइम एंड ऑल, आइडल स्टॉप टाइम, क्लॉक, मोशन, पावर टॉक, एक्सलरेशन, रियल टाइम माइलेज। सो जो अपन मारुति में देखते आए हैं वही चीज़ें मिलने वाली हैं। सो ये भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको ये रिंग मिलती है, इस तरफ रिंग नहीं है। सो दैट इज़ टू एम्फसाइज द टैकोमीटर। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है और सेंटर में आपको ये 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड इट्स अ डिसेंट सिस्टम। वाई डिसेंट?
बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं. सो इट्स अ डिसेंट सिस्टम, मतलब यूज़ करने में टच रिस्पॉन्स एंड ऑल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाकी इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, सो वो एक चीज़ मेरे को लगता है. बाकी यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन्स. रियर कैमरा के बारे में बात की जाए, सो द कैमरा क्वालिटी इज़ ओके. नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, अडेप्टिव गाइडलाइंस देना चाहिए था. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. बाकी ये सब ठीक है, मतलब यूज़ करने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़े बड़े आइकन्स हैं, सो कोई भी यूज़ कर लेगा. उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. यहाँ पे 12 वोल्ट USB वायरलेस चार्जिंग, सो भी एक बढ़िया बात है. उसके बाद सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, मैनुअल या फिर AMT, 2 ऑप्शंस हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है. सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बलिनो में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है. सो दैट इज़ अगेन समथिंग. बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की तरफ. सो यहाँ पे आपको डिसेंट एरिया मिलता है. उसके बाद मैनुअली डिमिंग IR VM है. यहाँ पे टिकट होल्डर, लाइट्स, और यहाँ पे आपको एक मिरर मिलता है. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ. सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. सो पहले से सेफ्टी इंक्रीज हो गई है. बाकी अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं. लेट्स गो. सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं. ये स्टार्टिंग के टाइम पे हल्का सा वाइब्रेशन आता है, उसके बाद एज सच कोई वाइब्रेशंस नहीं है. बाकी अभी अपन और बात करेंगे. कैमरास मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं. हॉर्न यार पहले से बेटर हो गया है, सो एक बढ़िया बात है. नाउ लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर. वी विल टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल. सो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफ हो गया है. या इट्स ऑफ नाउ. सो लेट्स गिव इट सम थ्रॉटल. लेट्स गो. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं, सो अगर आप पुरानी वाली स्विफ्ट चलाते हैं और अगर आप उसके बाद इसको चलाओगे ना, तो ही आपको कोई मेजर डिफरेंसेस समझ में आने वाले हैं. फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. इंजन यार एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है. जो अपन बोलते हैं ना 3 सिलेंडर, उतना स्मूथ उतना रिफाइंड नहीं रहता. यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है. मारुति ने कुछ तो कमाल किया है कि यहाँ पे आपको वो रिफाइनमेंट के मामले में दिक्कत नहीं होने वाली है. अब अगर आप एक हायर गियर पे हो और अगर आप एकदम से मतलब स्पीड कम कर लो, फिर उसके बाद थ्रॉटल दो, तब हल्का सा आपको लग सकता है कि हल्का सा वाइब्रेशन है, इंजन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. तो वो आपको 4 सिलेंडर में फील नहीं होता था, यहाँ पे हल्का सा होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार एज सच कोई मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है. इवन आफ्टर ड्राइविंग द 4 सिलेंडर अगर आप इसको चलाओगे ना, आपको कोई मेजर डिफरेंसेस समझ में नहीं आने वाले हैं. सो वो एक बढ़िया बात है. इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है. पावर के बारे में बात की जाए, सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड. इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, बढ़िया तरीके से रेव करता है. एंड इट गोज टिल द रेड लाइन विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनीथिंग. बट जो पहले आपको एक पंच मिलता था ना, टॉप एंड में एक जो पंच रहता था राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एक जो पंची पावर डिलीवरी रहती थी, वो अब आपको यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है. ऐसा नहीं है कि एकदम कम है, बट कंपेयर टू द 4 सिलेंडर इंजन हल्का सा आपको डिफरेंसेस फील होने वाले हैं. सो उतनी पंची पावर डिलीवरी नहीं है. इफ़ यू आर एट अ हायर गियर और अगर आप स्लो डाउन हो जाओ तो आपको फिर डाउन करना पड़ेगा गियर. जैसे पहले क्या होता था, इवन इफ़ यू आर एट अ हायर गियर और आपने स्पीड कम कर ली तो इंजन सब कुछ देख लेता था. आप जैसे थ्रॉटल देते थे वो मैनेज कर लेता था. बट अब क्या हो रहा है कि आपको मतलब गियर डाउन करना पड़ेगा. सो वो एक चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ पे अब उतनी पंची पावर डिलीवरी नहीं है. एंड देयर आई फील कि स्विफ्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी फन टू ड्राइव व्हीकल. सो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कम फन मिलने वाला है, हल्का सा आपको कम फन मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट आई फील हेयर. हल्की सी कम हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. स्टिल द इंजन इज़ वेरी हैप्पी एंड द पावर इज़ गुड. सो सब बढ़िया बातें हैं. सो जो 3 सिलेंडर वाला डाउट था ना कि रिफाइंड है कि नहीं, कैसा है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है. इट्स जस्ट द पावर डिलीवरी. अब आपको यहाँ पे उतनी पंची पावर डिलीवरी नहीं मिलने वाली है, बट एट द सेम टाइम माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा. फॉर द मैनुअल कंपनी क्लेम कर रही है 24.8 किलोमीटर पर लीटर एंड फॉर द AMT कंपनी क्लेम कर रही है 25.75 किलोमीटर पर लीटर. सो ऑटोमेटिक में माइलेज ज़्यादा है और माइलेज बढ़िया है यार. अभी देखो मैं इतना अग्रेसिवली चला रहा हूँ तो 12 का माइलेज दे रही है. बाकी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ.
सो ये रीसेट हो गया है। अब अपन एंड में देखेंगे कि कितना माइलेज दे रही है, बिकॉज अब तो मैं आराम से चलाऊंगा। सो देखते हैं कितना निकलता है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो गियर बॉक्स तो यार एकदम मक्खन है, बिकॉज द क्लच, ये क्लच देखो यार, मतलब पैर रखते साथ ही दब जाता है, इतना लाइट क्लच है। इतना लाइट क्लच तो यार आज तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा। सो एकदम लाइट है। एंड द गियर बॉक्स इज वेरी गुड, आराम से गियर स्लॉट होते हैं। द थ्रोज आर नॉट दैट लॉन्ग, सो आराम से आप गियर वगैरह शिफ्ट कर लोगे। सो नो इशूज इन दैट, वेरी गुड गियर बॉक्स। एंड इफ यू आर गोइंग विद द AMT, मारुति का AMT इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं AMT के बारे में बात करूं, मारुति का इट्स वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से मारुति ने कैलिब्रेशन किया है ना, आपको AMT में उतनी AMT वाली फीलिंग नहीं आएगी जो अपन टाटा में देखते हैं या फिर बाकी कंपनीज में देखते हैं। तो वहाँ पे मतलब कंपैरेटिवली मारुति में आपको ज़्यादा बेटर AMT मिलने वाला है और वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर माइलेज भी मिलेगा। सो एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड कंपेयर टू बलिनो। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलने वाली है। बलिनो में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्लोपिंग डिज़ाइन है ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बनता है और वहाँ पे विजिबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड। बट यहाँ पे आपको विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड, यहाँ पे साइड में। सो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग एकदम लाइट है, मतलब सिटी में ट्रैफिक में कहीं पे भी आप इसको आराम से चला लोगे। एकदम लाइट स्टीयरिंग है, सो आराम से आप गाड़ी वगैरह मनूवर कर लोगे। इट डज़ नॉट वे अप अ लॉट। जब आप स्पीड बढ़ाते हो ना, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, सो एक बात है। बट द डायरेक्शन चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट इज गुड। बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं है, बट अगेन इट्स ऑन द लाइटर साइड, सो ठीक है। लाइक इट्स फन टू ड्राइव, द डायरेक्शन चेंजेस एंड ऑल आर गुड। बाकी उतना फीडबैक वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। ब्रेक्स आर गुड मैन, ब्रेकिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। द कैलिब्रेशन, द बाइट, द फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। सो ब्रेक्स आर वेरी गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड इफ़ यू कंपेयर इट टू बलिनो। यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन मिलने वाला है। सो जब आप नॉर्मली चल रहे हो तो एब्जॉर्ब करेगा, बट जब आप एकदम तेज़ी से कोई चीज़ के ऊपर से निकलोगे ना, तो आपको वो जर्क वगैरह फील होने वाला है, आपको वो आवाज़ भी आएगी। बट जब आप इस गाड़ी को कॉर्नर्स के अराउंड पुश करते हो, तब आपको इतनी बढ़िया हैंडलिंग मिलती है। द हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। सो देयर द स्टिफनेस हेल्प्स। बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल कार चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको बलिनो के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा बम्प एब्जॉर्प्शन नहीं मिलने वाला है। सो एक बात है, बट हैंडलिंग वगैरह तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी अब आप यहाँ पे माइलेज देख लो। सो 21.8 किलोमीटर पर लीटर। सो अब ये बढ़िया माइलेज दे रही है। माइलेज के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको आराम से 15-16 किलोमीटर पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे आपको आराम से 20+ किलोमीटर पर लीटर इस गाड़ी में मिलने वाला है। सो माइलेज इज़ नो इशू। मारुति इज़ नोन फॉर माइलेज, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवेज लेवल्स की तरफ। सो एनवेज लेवल्स आर गुड। जब आप एकदम रफ पैच के ऊपर गाड़ी चलाते हो ना, तब आपको रोड का नॉइज़ आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब एज सच कोई विंड का नॉइज़ नहीं है, बाहर का हल्ला नहीं आता है, सस्पेंशन एकदम साइलेंट है। सो वो सब बढ़िया बातें हैं। सो एनवेज लेवल्स आर गुड एंड रेस्ट इट्स अ फन टू ड्राइव कार। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको स्विफ्ट लेना चाहिए कि नहीं। सो सबसे पहले जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि इंजन कैसा है। इंजन अच्छा है यार, रिफाइंड है। वो 3 सिलेंडर वाली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जो अपन टाटा में देखते हैं ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो इंजन इज स्मूथ, इट्स रिफाइंड। बट द प्रॉब्लम आई हैव विद दिस कार इज द फन टू ड्राइव नेचर। अगर अपन स्विफ्ट के बारे में बात करें, जब इंडिया में स्विफ्ट आई थी, जब उसको लॉन्च किया गया था, तब स्विफ्ट इसलिए ही इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी बिकॉज इट वॉज अ फन टू ड्राइव व्हीकल। पहले आपको पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था, दोनों बहुत ही पावरफुल इंजन्स थे और एकदम फन टू ड्राइव गाड़ी थी। फिर उसके बाद डीजल चला गया, फिर उसके बाद पेट्रोल भी यार 4 सिलेंडर चला गया और अब आपको यहाँ पे 3 सिलेंडर मिलने वाला है। अब उसमें रिफाइनमेंट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज द पंच। जब आप थ्रॉटल देते हो तो आपको जिस तरीके से जो पंची पावर डिलीवरी पहले मिलती थी ना, वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। सो देयर आई फील कि जो स्विफ्ट मतलब अपने लिए, मेरे लिए तो जो स्विफ्ट है कि फन टू ड्राइव एकदम पंची कार विद अ वेरी पावरफुल इंजन, तो वो पावर अब कहीं पे कम हो गई है, जिसकी वजह से लाइक इट्स ओके, माइलेज वगैरह बहुत अच्छा है, बट आपको वो फन टू ड्राइव नेचर अब आपको यहाँ पे कम मिलने वाला है। एंड देयर आई फील इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर वैल्यू फॉर मनी कार एंड अ मोर फीचर रिच कार, फिर मैं कहूँगा आपको बलिनो के साथ जाना चाहिए। बट इफ़ यू आर स्टिल आफ्टर माइलेज,
you want a compact car, if you want a car which is still more fun to drive compared to Baleno, फिर मैं कहूँगा आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि आप इसको लोगे या फिर Baleno लोगे। सो ये था स्विफ्ट का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।